महादेव। चतुर्थ अध्याय में भगवान उस ज्ञान को बता रहे हैं कि जिसे कहीं तत्वज्ञान कहा है तो कहीं प्रज्ञा कही है। कहीं उसी ज्ञान को कहा कि जिस ज्ञान का आश्रय लेकर के परा शांति को साधक प्राप्त हो जाता है। मुमुक्षु ऐसी परा शांति को प्राप्त हो जाता है कि प्रलय भी न व्यथन्ति च, कि चाहे प्रलय हो जाए तीनों लोगों का तभी भी उसे कोई व्यथा नहीं होती है। अर्थात इस ज्ञान की महिमा यह है कि समग्र दुखों से छूट जाता है। कौन सा वह ज्ञान है? तो भगवान यहाँ पे निर्देश कर देते हैं कि यही वह ज्ञान है कि जिसका आश्रय मुमुक्षु लोग करते आए हैं। और ये कोई नई बात नहीं है कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः। यह जो ज्ञान है, इस ज्ञान का आश्रय मुमुक्षुओं ने अनेकों, जब से मानवता का उदय हुआ है तब से इसी ज्ञान का आश्रय करके परा शांति को प्राप्त किया है। वह ज्ञान क्या है तो सुनो। कर्म करते हुए भी अकर्म का दर्शन, और जिसे सामान्य जन अकर्म कहते हैं उसमें भी कर्म का दर्शन। ये दो बातें हैं। और इसी को भगवान ने कहा, इस बात को, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। ये पंचम अध्याय में कहा। आगे कहते हैं, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। इंद्रिय, मन, बुद्धि, शरीर, ये सब अपने अपने काम करते रहे। चक्षुर इंद्रिय का काम है रूप रंग का प्रकाश करना। पैरों का काम है चलते रहना। हाथों का काम है उठाना, पकड़ना और छोड़ना। कानों का अर्थात श्रवणेन्द्रिय का काम है शब्द को सुनना। मन का काम है संकल्प विकल्प करना। बुद्धि का काम है निश्चय करना। चित्त में संस्कार बनते जाते हैं और चित्त में से ही वो स्मृति रूप बन करके पुनः एक बार आते हैं। इस प्रकार चाहे वो बहिष्करण हो, चाहे वो अंतःकरण हो, सारे करण अपने अपने क्रियाकलाप करते हुए भी तत्वज्ञानी की क्या स्थिति है तो वो यही देखता है कि यह आत्मा अकर्ता है। उसका अकर्तृत्व कर्म को रोक के अकर्तृत्व नहीं है। मैं नहीं करता, मैं नहीं उठा रहा हूं इसलिए मैं उठाने वाला करता नहीं हूं, इस प्रकार नहीं। सर्वथा क्रियाकलाप देह मन बुद्धि इंद्रियों में हो रही है, किंतु कर्मणि अकर्म यहाँ पश्चेत। उसका दर्शन क्या है तो कर्म में ही अकर्म का दर्शन। और जिसे सामान्य लोग समझते हैं अकर्म, कि मैं नहीं कर रहा हूं, तो उस नहीं करने में भी उसे यही दिखता है कि न करने का जो अहंकार है वही कर्तृत्व वहां पे मौजूद है। इसीलिए भगवान अन्यत्र यही कहते हैं, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। ये जो विमूढ़ है अर्थात विमोहित है, अज्ञान के द्वारा जिसकी बुद्धि विचलित हो चुकी है, आच्छादित हो चुकी है, ऐसा व्यक्ति क्या देखता है कि मैं ही करता हूं, मैं करने वाला, मैं योग्य करता हूं गलत करता हूं। कोई कहता है योग्य, कोई कहता है गलत। और इस प्रकार से अपने आप को जो कर्ता मान चुका है वह तो केवल विमोहित है। परंतु तत्वज्ञानी की दृष्टि में यही है कि वह सर्वथा अकर्ता है। और यही ज्ञान सबुद्धिमान मनुष्येषु, जो इस प्रकार आत्मा का दर्शन कर पाता है, वह कैसा है?
सयुक्त, वही योग से युक्त है। ही इज एंडोड विथ योग। सयोग युक्त आत्मा, सकृत्स्न कर्मकृत। वही ऐसा है कि जिसने सारे कर्म कर चुका है, जितना करना धरना था, इसीलिए वह कृतकृत्य है। ऐसा मनुष्य बुद्धिमान है, ज्ञानी है, ये भगवान चतुर्थ और पंचम अध्याय में कह रहे हैं। इसी के साथ आज पारायण हम भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। आप सब लोगों को मंगल भावना। ओम शांति शांति शांति।